हरिओम गुरु प्रेमियों, हर मुश्किल, हर हालात से तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा ध्यान देते हो। तो गुरु कहते हैं कि जैसे प्रकृति जो है हमारी है वो बदलती है, ठीक है, कैसे बदल जाती है। जैसे गर्मी अभी थी, अब देखिए जाड़े ने दस्तक अपनी दे दी है, ठंड आने वाली है। हर इंसान भी बदल जाता है, जैसे पहले बचपन आता है, फिर जवानी और बुढ़ापा। लोगों के घर भी बदल जाते हैं, ठीक है, और जो दोस्त बनाते हैं वो भी बदल लेता है ना। आज इस दोस्त के पास में, कल उस दोस्त के पास में। पर ये सब बदलने के बाद भी वो परेशान क्यों रहता है? तो गुरु ने बताया क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। वो क्या करता है? दूसरों को बदलना चाहता है। अगला बदले, हम ना बदलें। तो गुरु कहते हैं दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी तो हमें वो परम आनंद मिलेगा। तो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सभी को बदलने की शिक्षा कौन देता है? हम देते रहते हैं, फ्री के वकील बनते रहते हैं ना। लेकिन गुरु कहते हैं कि बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करते हो, दूसरों को समझा भी खूब लेते हो, लेकिन क्या अपने जीवन में वही करते हो जो तुम दूसरों को सिखाते हो? सबको बड़ा बड़ा ज्ञान बांटते रहते हो, ठीक है, कि तुम ऐसा कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी, और तुम फला जगह ये ऐसे चले जाओ, ठीक है, लेकिन खुद के लिए क्यों नहीं? तो जब हम किसी को बताते हैं ना, तो सामने देखने वाला तो यही समझेगा ना कि तुम कितने ज्ञानी हो, बढ़िया बढ़िया बातें करते हो। लेकिन गुरु कहते हैं बढ़िया बातें करने से कुछ नहीं होता है। जैसे हम सत्संग रोज जाते हैं, ठीक है, अगर हम वहाँ का ज्ञान, गुरु की वाणी जो हम अपने अंदर जीवन में ना उतारें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बातें तो हम बढ़िया बढ़िया करते हैं, लेकिन बढ़िया बातें करने से कुछ नहीं होता। जो तुम अगले को बताते हो, बदलने की बात करते रहते हो ना, उससे कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें दूसरों को नहीं बदलना है। उसको बातें हम बताते हैं, समझा रहे होते हैं, तो गुरु कहते हैं कि पहले खुद तो बदल जाओ। तुम्हें अपने जीवन में थोड़ा तो रिस्क भाई लेना ही पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए क्या कुछ मिलता है? नहीं। खुद विचार करो इस पर कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो क्या किसी चीज़, एक जड़ चीज़ के लिए भी अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो वो भी हमें नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम सोचते हो कि अगर हम किसी काम में जोखिम उठाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ता है, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और आप किसी काम पर जा रहे हो, कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो रिस्क तो देखो लेना ही पड़ता है। और अगर कहते नहीं है कि बिना जोखिम उठाए कुछ भी हासिल नहीं मिलता है। इवन हम जो संसार की पढ़ाई करते हैं उसमें भी रात दिन एक करते हैं ना, यही कहते हैं ना कि एक एक करते हैं, जोखिम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी तो उस मंजिल तक पाते हैं। पर नहीं, कोई भी काम बिना रिस्क के सफल नहीं बनता है। हमेशा ध्यान रखो, अगर तुम सफल हो जाओ तो बहुत अच्छा है, वो आपका लक है, गुड लक है, ठीक है। लेकिन अगर सफल किसी काम में नहीं हुए तो ये रिस्क यानी जोखिम कुछ ना कुछ तुम्हें सिखा कर जाएगा। कहते नहीं कि हमने कोई काम किया, हम उसमें मतलब हमें सक्सेस नहीं मिली, तो वो काम जब, जैसे कहते गुरु कहते हैं ना कि हमारे पास दुख आता है तो सिखा के जाता है, ठीक है। यानी और अगर यानी कि तुम हार गए तो क्या हो जाएगा? तुम बिल्कुल एकदम समझदार बन जाओगे, ठीक है। अपनी जो हमारी गलतियां हुई हैं, आगे हम उन गलतियों को दोहराएंगे नहीं। तो हमारी जो गलतियां हैं तो हमें समझाती हैं, यानी कि इस बात का संकेत है कि तुम समझदार बन गए हो, कि इन गलतियों से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो याद करो अपने बचपन के दिन में अगर हम गिरते थे, ठीक है, तो चोट नहीं लगी होती थी, तब भी क्या है, सीखने के लिए, कहते हैं बच्चे को चलना सिखाने के लिए वो गिरता भी है, फिर उठता है, फिर करता है, बैठता है, उठता है, चलता है, ठीक है, लेकिन तभी तो सीखता है। तो तुम्हें किसी बात का क्या पछतावा हो? नहीं हो। गुरु कहते नहीं, पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बातें हैं वो हम भूल गए, ठीक है, उसको भूलना ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसको लेकर के बैठोगे तो तुम्हारी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने का ही नाम जोश है, ठीक है। और जो गलतियां या कहते नहीं विश्वासघात हमारे साथ हुआ तो उसे भूलो। तुम्हारे साथ जो हुआ गुरु कहते हैं सब भूल जाओ, क्योंकि वो सब बातें भी जीवन में
जो कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती हैं। इसीलिए मतलब समझो इस बात को, इन बातों से हमें समझना है और क्या करना है कि आगे बढ़ते जाना है। गुरु कहते हैं जब तक हम ना चाहें तब तक हमें कोई रुला नहीं सकता, ये फैक्ट है। जब तक हम ना चाहें तब तक क्या हमें कोई रुला सकता है? हम तो खुद रोना चाहते हैं ना, खुद कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट करवाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम परेशान मतलब होना ना चाहें तो क्या कोई परेशान कर सकता है? नहीं कर सकता है। गुरु कहते हैं अपनी आत्मा में रहो, अपने में रहो, तुम हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम तो क्या करते हो कि किसी का पछड़ा लेकर के बैठ जाते हो, किसी की बातों को पकड़ कर बैठ जाते हो। अब खाली बैठे हो तो अगर घर में कोई काम नहीं है, देखिए नहीं, खाली मन जो होता है वो शैतान का घर होता है। जैसे है ना, घर में बहुत सारे लोग, ठीक है, एक की बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे तो वो करें, वो कहेंगे वो करें, वो करें, और खाली बैठे रहेंगे जो लोग, तो वो क्या करेंगे, बैठे बैठे सोचा करेंगे कुछ ना कुछ कि ऐसा हो जाए घर में, इस टाइप से चेंजेस आना चाहिए, वो हमारी बहू इस तरह की है तो उसको कैसे बदलना चाहिए, ठीक है, ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन खुद को बदलने की क्या कोशिश करी? नहीं। तो अपने को कमज़ोर और मतलब कमज़ोर समझकर या लाचार समझकर गुरु कहते हैं कि रोना और परेशान कभी भी नहीं होना चाहिए, और तुम वही करते हो। ठीक है, अपने को क्या करते हो? दीनहीन समझते हो, कमज़ोर समझते हो और रोने और परेशान होने लगते हो। ठीक है, तो इस अफसोस के साथ में कभी मत उठो कि कल तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, जो बीत गया उसमें हासिल नहीं हुआ, बल्कि एक तुम सुंदर जो विचार है, ठीक है, तो उसके साथ हमें क्या करना है? सुबह उठना है, और कल जो हुआ वो बीत गया, आज हम जो चाहते हैं वो करके हम दिखाएंगे, ऐसा हमें अपने अंदर दृढ़ विश्वास करना है। तो अपने को दीनहीन कमज़ोर मत बनाओ, ध्यान रखो हमेशा एक समय एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, समय बदलता है, और गुरु ये भी समझाते हैं कि एक समय पर एक ही काम करो और उसमें क्या करो? अपनी पूरी मेहनत झोंक दो, यानी कि लगा दो, फिर देखो कैसे नहीं सफल होगे तुम। कोई ऐसी चीज़ दुनिया की है ही नहीं जो तुम ना पा सको। जो अंबानी बने हैं ना, अंबानी जी, तो वो भी इन्होंने मेहनत करी है। ठीक है, रतन टाटा जी जो हैं उन्होंने मेहनत करी। क्या मतलब शुरू से ही वो बहुत रिच थे? नहीं, उन लोगों ने भी बहुत मुश्किलें सही हैं। अपने सुब्रतो राय को देख लीजिए। ठीक है, आज हालांकि उनकी किस्मत नहीं साथ दे रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना पैसा देखिए कमाया, उनका कितना नाम था ना, तो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि अपने आप का नज़रिया बदलो, और अगर तुम्हारा ऐसा नज़रिया रहेगा कि हम सफल नहीं होंगे, है ना, तो ये नज़रिया हमें नहीं रखना है। और कोई मुश्किल भी ऐसी बनी ही नहीं है जिसमें सफलता ना मिले। तो तुम्हारी सफलता का बस यही मूल मंत्र है कि तुम्हारी निष्ठा और लगन, इसी के बलबूते पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मगर तुम करते क्या हो? है, मंजिल भी तुम पाना चाहते हो और आगे भी चलना नहीं चाहते हो, तो कैसे ये पॉसिबल होगा? तो मंजिल तक पहुंचोगे ना, जब भाई मेहनत करोगे तभी तो मंजिल तक पहुंचोगे। इसीलिए आगे बढ़ते जाओ। गुरु कहते हैं कि तुम बस जीवन में एक काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, यानी कि एक ही निष्ठा रखो। लेकिन तुम काम कम करते हो और बकते ज़्यादा हो। कहोगे ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखोगे, कहोगे ऐसा हम कर लेंगे, है ऐसा ऐसा कर लेंगे। अरे करने के लिए उस पर प्रयास करना पड़ता है, उस रास्ते पे चलना पड़ता है, और उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा कांटे भी होते हैं, और कांटों के बाद में तो फूल खिलता ही है। ठीक है, तो 2-4 दिन की ज़िंदगी है हमारी, ठीक है, उसमें न मेरा कुछ है न तेरा कुछ है। ठीक है, कभी जानने की कोशिश की है कि तुम्हारा सुकून किसने छीना है? हमारा सुकून किसने छीना है? ठीक है, तो गुरु कहते हैं कि किसी और ने नहीं, तुमने खुद अपना सुकून छीना है। बस थोड़ा सा इस पर विचार करके थोड़ा सा देखिए ना, कि गुरु देखो कितने अच्छे से बताते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आते थे गुरु के दर पे, तो कहते थे ये भगवान जी, हम किसी नौकरी में जाते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो सफल नहीं हो पाते। तो गुरु कैसे समझाते थे कि तुम्हारे अंदर ज़रूर कुछ कमी है, तुम्हारे अंदर निष्ठा नहीं है। और सही बात है कि हम जो काम करते हैं ना, तो उसमें लगे नहीं रहते हैं, हम सिर्फ सोचते ज़्यादा हैं और उस मंजिल तक आगे बढ़ते नहीं हैं। और ऐसी कोई भी कहते नहीं है जो चीज़ है वो बनी नहीं जो तुम हासिल ना कर सको, चाहे वो जड़ चीज़ों हो, चाहे वो परमात्मिक आनंद हो। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है, अपनी समझदारी के साथ में, अपने एक नए जोश के साथ में, और उस
मंजिल तक पाना है जो हम चाहते हैं। तो गुरु ने देखिए कितना अच्छा ज्ञान दिया, बताया ना। तो इसी तरह से जैसे हम संसार ये चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, उसको पाते हैं, तो परमात्मा को पाना नहीं, पर आप तो खुद मुक्त स्वरूप हो। परमात्मा तो कहते नहीं कि कबीरदास जी थे तो उनके आगे पीछे घूमते थे भगवान, है। तो इसी तरह से हमें बनना है, अपना प्रेम अलौकिक अंदर जगाना है, अलौकिक प्रेम, और भगवान से मिलकर हमें एक हो जाना है। हरि ओम तत्सत।